नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना के सामने पंचर हिमाचल सरकार, पठानिया का भी करवाना पड़ा टेस्ट। चंबा में कोविड-19 के 10 नए मामले, धड़ोग मोहल्ले में 8 और संक्रमित। कांग्रेस अध्यक्ष की बेटी प्रियंका आना चाहती है हिमाचल, प्रशासन ने इसलिए नहीं दी अनुमति। शिक्षकों को बताना होगा विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्या पढ़ाया। बिहार पुलिस का हलफनामा, सुशांत को दवाओं की ओवरडोज देती थी रिया। अमेरिका का चीन को तगड़ा झटका, 45 दिन में रोक टोक, वी-चैट को समेटना होगा कारोबार। अब बंगले पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं रख सकेंगे रेलवे अधिकारी, बहाली पर लगी रोक। देश के नए सीएजी होंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू, राजीव महर्षि की लेंगे जगह। कोरोना की एक दिन में सबसे बड़ी उछाल, 24 घंटे में मिले 62,538 नए केस। आज लाल निशान पर खुला बाजार, 155 अंक लुढ़क कर 38,000 के नीचे सेंसेक्स। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना के सामने हिमाचल सरकार पंक्चर दिख रही है। सीएम जयराम ठाकुर बीते कल शिमला से तो बाहर निकलकर कांगड़ा प्रवास पर आ पहुंचे, पर शाम होते होते उन्हीं के कैबिनेट सहयोगी सुखराम चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही सरकार पंचर जैसी दिखने लगी थी। सबसे पहले सुखराम चौधरी के सीधे संपर्क में आए बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप को रात में ही स्टाफ सहित आइसोलेट करना पड़ा। हालांकि सुबह होते होते उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन वे बीते कल पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से भी मिले थे, तो धूमल भी रात में ही सेल्फ क्वारंटाइन हो गए। सुखराम के कैबिनेट में शामिल होते वक्त सीधे संपर्क में आए वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी आज सुबह सीएम जयराम ठाकुर के साथ देहरागढ़ टूर करने की जगह अपना कोरोना टेस्ट करवाना ही उचित समझा। पठानिया और उनके एक स्टाफ मेंबर का आज सुबह धर्मशाला में कोरोना टेस्ट हुआ है। इसकी रिपोर्ट कुछ ही देर में आने वाली है। सीएम जयराम को भी इसके चलते आज अपने साथ काफिला चलाने की बजाय अकेले ही देहरा की राह पकड़नी पड़ी। जिला चंबा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को चंबा में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि जिला मुख्यालय के एक ही मोहल्ले से 2 दर्जन से ज्यादा पॉजिटिव आए हैं, जिससे यहां कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा सामने आया है। ताजा सैंपल रिपोर्ट के अनुसार धड़ोग मोहल्ला से 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा NHPC 2 कॉलोनी में रहने वाले सुरक्षा कर्मी की कर्नाटक से लौटी 15 वर्षीय बेटी तथा डलहौजी कैंट में लेह ड्यूटी कर आया एक सैनिक शामिल है। खास बात यह है कि संक्रमण का मामला सामने आने के बाद इस मोहल्ले में 16 मामले, तो अब फिर से 8 नए मामले यहीं से आए हैं। जाहिर है कि संक्रमण मोहल्लों और बस्तियों में फैलने लगा है, जो खतरे की घंटी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी एवं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कोविड-19 के इस दौर में हिमाचल आना चाहती हैं। उन्होंने शिमला स्थित छराबड़ा में अपने घर आने के लिए जिला शिमला प्रशासन से अनुमति मांगी है, लेकिन उन्हें अभी तक इस बात की अनुमति नहीं मिल पाई है। प्रियंका ने आवेदन में अपने बच्चों के साथ मिलाकर कुल 12 लोगों के लिए ये अनुमति मांगी है। आवेदन करते वक्त कुछ दस्तावेज कम पाए गए हैं, इसलिए उन्हें अभी तक आने की अनुमति नहीं मिल पाई है। प्रियंका 10 अगस्त से आना चाह रही हैं, ताकि वे कोविड-19 के प्रकोप के बीच कुछ समय अपने छराबड़ा स्थित घर पर बिता सकें। प्रियंका को दिल्ली NCR क्षेत्र से हिमाचल आना है, क्योंकि दिल्ली के सभी जिले कोविड के हैवी लोड वाले शहरों की सूची में डाले गए हैं। ऐसे में प्रियंका को अपने साथ कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, अन्यथा उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे शिक्षकों को अब रोजाना बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी जानकारी देनी होगी। शिक्षा निदेशक भी शिक्षकों को बीच बीच में फोन करेंगे। हर घर पाठशाला की मॉनिटरिंग को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने सख्त करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। राज्य सचिवालय में हर घर पाठशाला कार्यक्रम की शिक्षा सचिव ने समीक्षा करते हुए उच्च प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों सहित SSA के परियोजना निदेशक को निर्देश दिए कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को अध्यापक से जोड़ा जाए। सभी अध्यापकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए कि वे अपनी कक्षा के उन छात्रों को भी पढ़ाई करवाएं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। सभी स्कूल मुखियाओं को सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय का कोई भी छात्र पढ़ाई से वंचित न रहे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें अपने घर ले गई थी
और उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दे रही थीं। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती पर ये आरोप लगाया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें रिया और उसके परिवार पर आरोप लगाया गया है कि ये सभी सुशांत के जीवन में पैसों के लालच से आए थे। रिया पर आरोप लगाते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों के सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में आने और उनके पैसे को हड़पने का एकमात्र मकसद बताया। बिहार पुलिस ने ये भी कहा कि बाद में रिया और उनके परिवार ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी थी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटाइन से छोड़ दिया है। विनय तिवारी आज ही पटना वापस लौट सकते हैं। विनय तिवारी को उस समय जबरन क्वारंटाइन कर लिया गया था जब वो सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे थे। सुशांत सिंह आत्महत्या की जांच को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है, जिसके बाद बीएमसी ने बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन से मुक्त करने की अनुमति दे दी है। 2 अगस्त को मुंबई पहुंचने के तुरंत बाद बीएमसी द्वारा विनय तिवारी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भेजा गया था, जिसके बाद मुंबई से लेकर बिहार तक काफी हंगामा देखने को मिला था और एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए थे। बाद में इस मामले की जांच के लिए बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वीचैट के खिलाफ 2 कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये आदेश 45 दिनों के अंदर लागू हो जाएगा। ये किसी भी अमेरिकी कंपनी या व्यक्ति को बाइटडांस, टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी या वीचैट के साथ लेन देन करने से रोकता है। इसका मतलब है कि कंपनी अमेरिका में एप्पल के ऐप स्टोर या गूगल के प्ले स्टोर पर दिखाई नहीं देगी। इस आदेश के बाद से अमेरिका और बीजिंग के रिश्तों में पहले से जारी तल्खियां और बढ़ गई हैं। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। रेलवे औपनिवेशिक युग की प्रथा को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर काम करने वाले खलासियों या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रथा को खत्म किया जाएगा। बोर्ड अब कोई नई नियुक्ति नहीं करेगा। आदेश में कहा गया है कि टीएडीके की नियुक्ति संबंधी मामला रेलवे बोर्ड में समीक्षाधीन है। इसलिए ये फैसला किया गया है कि टीएडीके के स्थानापन्न के तौर पर नए लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और न ही तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए। आदेशों में कहा गया है कि इसके अलावा 1 जुलाई 2020 से इस प्रकार की नियुक्तियों को दी गई मंजूरी के मामलों की समीक्षा की जा सकती है और इसकी स्थिति बोर्ड को बताई जाएगी। इसका सभी रेल प्रतिष्ठानों में सख्ती से पालन किया जाए। बोर्ड ने गुरुवार को सभी महाप्रबंधकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुर्मू राजस्थान काडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव महर्षि की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 7 अगस्त को पूरा हो रहा है। महर्षि को 2017 में सीएजी नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 3 साल का रहा। गिरीश चंद्र मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान सीएजी के पद की
शपथ लेंगे। इससे पहले गुरुवार को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 62,538 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। ये कोरोना के मामलों का एक दिन का सबसे बड़ा उछाल है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण की संख्या 20,27,075 है। इनमें से 6,07,384 एक्टिव केस हैं, जबकि उपचार के बाद 13,78,106 लोगों को ठीक कर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस महामारी से अब तक 41,585 लोगों की मौत हुई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार गिरावट पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 155.59 अंक यानी 0.41% नीचे 37,869.86 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.42% यानी 47.35 अंकों की गिरावट के साथ 11,152.80 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज श्री सीमेंट, सिप्ला, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, ग्रासिम, बजाज ऑटो, यूपीएल, जी लिमिटेड और आईओसी की शुरुआत बढ़त पर हुई। वहीं एचडीएफसी, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, डॉक्टर रेड्डी, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प और भारतीय एयरटेल के शेयर गिरावट पर खुले। सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज रियलिटी, फार्मा, एफएमसीजी और मीडिया की शुरुआती हरे निशान पर हुई। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।